नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है। ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं। केंद्रीय विद्यालय के ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाके kvsonlineadmission.kvsgov.in पे सर्च कर लेना है। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो इस तरह से आपकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी, जिसमें आपको कई ऑप्शंस नज़र आएंगे। जैसे कि आपके सामने ऑरेंज कलर में न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन नज़र आएगा। इसी प्रकार से यदि आपको अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है या अपना स्टेटस चेक करना है तो आपको अपने राइट हैंड साइड पे इम्पोर्टेंट लिंक से जाके देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में आवेदन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले ऑरेंज कलर में न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो आपको नया पंजीकरण न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस लिख के आ जाएंगे। तो आपको चाहें तो आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ कुछ बातें ध्यान रखनी है। अपना फॉर्म भरने से पहले आपको अपना एक मोबाइल नंबर रख लेना है। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी और उसके बाद आपको नीचे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रख लेनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी बच्चा है उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको बच्चे का रख लेना है। और यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, तो आप उसकी एक आईडी लगा सकते हैं। और यदि आप आवेदन KVSRTE के तहत करना चाह रहे हैं तो आपको माता या पिता का इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसी प्रकार से आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को भी JPG फॉर्मेट में रख लेना है स्कैन करके, जिसे 256 KB से कम होना चाहिए। अब आपको इस तरह से अपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं और नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे, सबसे नीचे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ें प्रोसेस का एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नीचे आना है। आप देखेंगे कि बच्चे का फर्स्ट नेम, बच्चे का मिडिल नेम और बच्चे का लास्ट नेम, जो भी यदि बच्चे के 3 नेम हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम, तो आपको इसी तरह से ऑर्डर में भर लेना है। और यदि आपका बच्चे का नेम सिर्फ नेम है तो आपको यहाँ सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में सिर्फ भरना है, जहाँ पर रेड कलर से स्टार लगा हुआ है। और यदि आपको फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आपको वीडियो के कमेंट्स में जाके आप पूछ सकते हैं। इसी प्रकार हमें लाइक व सब्सक्राइब करते रहें। बच्चे का नेम उसके बर्थ सर्टिफिकेट से भर लेने के बाद आपको नीचे आना है। यदि बच्चा दिव्यांग है या फिर विकलांग है तो आपको यहाँ पे उसकी यस करना है और उसकी डिटेल भर देनी है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है और आगे आ जाना है। उसके बाद आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ में आ जाना है। तो यहाँ पे बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है आपको उसके बर्थ सर्टिफिकेट से देख के भर देनी है। बर्थ सर्टिफिकेट भर लेने के बाद आपको नीचे आ जाना है। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पूछा जाएगा क्या आप केंद्रीय विद्यालय के संगठन के कर्मचारी हैं। यदि आपके फादर या मदर या ग्रैंडफादर वहाँ पे काम करते हैं तो आपको यहाँ पे चाहें तो आप उसकी डिटेल भर सकते हैं। और यदि वहाँ काम नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो आपको अपनी एक ईमेल आईडी जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ईमेल आईडी आपको अपनी मेल से मिल जाएगी, आपको वहाँ से भर लेना है। और इसके बाद लास्ट में आपको अपना मोबाइल नंबर भर देना है। मोबाइल नंबर भर लेने के बाद आपको नीचे आएगा कैप्चर कोड। तो यहाँ पे आपको सामने कैप्चर कोड नज़र आ रहा होगा, तो आप उसको देख के नीचे कैप्चर कोड वाले ऑप्शन में बॉक्स में आपको कैप्चर कोड भर देना है। इसी प्रकार से आपको सारी डिटेल अच्छे से भर लेनी है। आपको ख़ास तौर से बच्चे का नाम और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ उसके बर्थ सर्टिफिकेट से देख कर ही भरना है। इस तरह से आपको अपनी सारी डिटेल भर लेने के बाद आपको रजिस्टर में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से नए पोर्टल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपना OTP के जरिए आपको वेरीफाई करना होगा। तो आपके मोबाइल पे एक OTP चला जाएगा, जिसे आपको यहाँ पे नीचे वाले इंटर OTP वाले ऑप्शन में आपको अपने मोबाइल से OTP देख के यहाँ पे भर देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। सामने कैप्चर कोड देख के बॉक्स में आपको कैप्चर कोड भर देना है। और कैप्चर कोड भर लेने के बाद आपको नीचे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपके KVS फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपको लॉगिन करना है। और जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह से KVS में एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो आपके सामने सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बच्चे की बेसिक इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी, जैसे कि सबसे पहले उसका बच्चे का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ। इसी तरह से आपको अपनी डिटेल देख लेनी है। उसके बाद नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ जेंडर में आ जाएंगे। तो जेंडर में आपको मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। अपना मेल फीमेल बच्चे का जेंडर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे आना है। यदि बच्चा EWS से है तो आपको उसको EWS का ऑप्शन ले लेना है। और यदि आपका BPL कार्ड है तो आपको BPL वाला ऑप्शन नीचे ले लेना है। लो इनकम वर्ग से नहीं है तो आपको सबसे पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं।
इसी प्रकार से आपको अपने इनकम, फैमिली इनकम के बारे में भर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको उसी EWS जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में आपको यहाँ डिटेल भरनी होगी। जैसे कि आपका EWS की डिटेल, जैसे कि EWS सर्टिफिकेट या BPL कार्ड की डिटेल, किस दिन आपका ये जारी हुआ है उस सर्टिफिकेट का, तो उसको आपको यहाँ भर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। आपको जिस भी अथॉरिटी ने BPL सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट जारी किया है उस अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे जाति या वर्ग में आ जाना है, तो यहाँ अपने कास्ट के बारे में भरना होगा। तो यहाँ लिस्ट में क्लिक कर देना है और अपनी कास्ट सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि जनरल, OBC और SC ST। आप जिस भी जाति आय वर्ग से हो अपना सेलेक्ट कर लें। आपको OBC में ध्यान रखना है, आपके सामने 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। तो आपको यदि आपकी इनकम 7 लाख से अधिक है तो आपको क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर लेना है, और यदि आपकी इनकम 7 लाख से कम है, आपके पेरेंट्स की इनकम 7 लाख से कम है, तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करना है। और यदि आपके पेरेंट्स की इनकम 7 लाख से अधिक है तो आपको क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से आपको अपने कास्ट के बारे में भर लेना है। उसके बाद आपको आगे आ जाना है। यदि आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है तो आपको इसमें से जो भी ऑप्शन है ब्लड ग्रुप के, आपको अपना ब्लड ग्रुप भर देना है। आपको अपना ब्लड ग्रुप भर लेने के बाद इस तरह से बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह भर लेनी है। इसके बाद आपको सामने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने पेरेंट्स डिटेल। तो पेरेंट्स में आपको अपने पेरेंट्स के नाम, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी और वह उनका व्यवसाय, यदि वह जॉब करते हैं या हाउसवाइफ हैं या किसान हैं तो उसकी डिटेल आपको भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए बताते हैं किस प्रकार से आपको अपनी पेरेंट्स की डिटेल भरनी है। चलिए फादर या मदर में से एक एड्रेस हम आपको भर के दिखाते हैं। सबसे पहले आपको फादर का भर के बताते हैं। फादर में आना है और शीर्षक टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मिस्टर, मिसेस, लेट, जो भी ऑप्शन है आपको अपने फादर का टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उनका नाम, तो आपको यहाँ सामने उनका नाम भर देना है, जो कि आपके आधार कार्ड से देख के फादर का नाम भर लेना है या अपने बर्थ सर्टिफिकेट से देखकर भी आप भर सकते हैं। उसके बाद आपको नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। तो नेशनैलिटी के लिए आपको यहाँ पे अपना इंडियन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे इस ऑप्शन में हाँ में टिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपना एड्रेस भरेंगे तो सामने आपके मदर का एड्रेस अपने आप भर के आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे साइड में आना है, अपने मदर का नाम भी यहाँ पे भर लेना है। मदर का नाम भर लेने के बाद उनकी नेशनैलिटी आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है और ऊपर आना है टाइटल में अपने मदर का टाइटल, जो भी मिसेस या मिस जो भी आप भरना चाह रहे हैं आपको अपना टाइटल मदर का भर लेना है। इस तरह से आपको अब नीचे एड्रेस में आ जाना है। जैसे आप एड्रेस में आएंगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे यस पे टिक कर देना है। तो क्या होगा कि जब आप अपने फादर का एड्रेस भरेंगे तो आपको मदर का एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड पे अपने आप भर के आ जाएगा। अब आपको नीचे अपने फादर के एड्रेस में आना है और सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, जो कि यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको स्टेट में आना है और उत्तर प्रदेश या जिस भी स्टेट से आप यह फॉर्म भर रहे हैं आपको अपना सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट या सिटी का नाम, तो आप जिस भी स्टेट से या डिस्ट्रिक्ट से जिस भी सिटी में रह रहे हैं, जिस भी स्टेट के जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं और जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं उसका नाम आपको यहाँ पे भर देना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम भर लेने के बाद आपको नीचे अपने घर का पता, तो आपको अपने आधार कार्ड से देख के, मतलब अपने पेरेंट्स के आधार कार्ड से या बर्थ सर्टिफिकेट से एड्रेस देख के आपको कंप्लीट एड्रेस, पूरा एड्रेस यहाँ पे भर देना है। उसके बाद सामने पिन कोड में अपने जो एरिया का पिन कोड है सामने वाले बॉक्स में अपना पिन कोड भर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है टेलीफ़ोन नंबर, या आपके पास यदि आपके पास कोई डॉट फ़ोन का नंबर हो तो आप यहाँ सामने डालें, नहीं तो इसको छोड़ दें। इसके बाद आपको नीचे आना है मोबाइल नंबर। यहाँ पे अपने पेरेंट्स का, जैसे कि फ़ादर का मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, तो यहाँ पे अपने फादर का मोबाइल नंबर सामने वाले कॉलम में भर देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है ईमेल आईडी। यदि आपके फादर ईमेल आईडी यूज़ करते हैं और आपको पता है तो आप यहाँ भर दें। आपको अपने मदर की मोबाइल नंबर अगर आप चाहें तो भर सकते हैं। इसी प्रकार से अपने मदर की ईमेल आईडी यदि आप चाहते हैं भरना तो आपको यहाँ सामने कॉलम में भर देना है, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको इस तरह से अपनी डिटेल एड्रेस की और उनके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपने अनुसार भर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे व्यवसाय में आ जाना है। तो यहाँ पे अपने जो मदर का व्यवसाय है आप यहाँ पे हाउसवाइफ भर सकते हैं और आपको नीचे आना संस्था में, तो यहाँ पे आपको नॉट अप्लीकेबल भर देना है। नॉट अप्लीकेबल भर लेने के बाद आपको फादर के व्यवसाय में आना है और यहाँ पे प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब यदि जॉब करते हैं तो यहाँ भर देना है। यदि किसान है तो आपको यहाँ पे किसान भर देना है। और यदि किसी जॉब जहाँ पे भी वो करते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट में, तो नीचे आपको संस्था में आ जाना है और उनके संस्था का नाम भर देना है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वह जॉब कर रहे हैं। इसके बाद आपको इस तरह से अपनी डिटेल पूरी भर लेनी है।
यहाँ पे मुझे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन में आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने स्कूल की डिटेल भरनी है। तो आपके सामने इस तरह से 3 स्कूल के ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको ये तीनों स्कूल आप चाहें तो भर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो कोई एक स्कूल भर के भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब बताते हैं किस प्रकार से आपको अपने स्कूल की डिटेल्स भरनी है। तो आपको सबसे पहले स्टेट में आ जाना है। तो जैसे ही आप स्टेट पे आएंगे तो लिस्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन आ जाएगा कि विद्यालय का नाम चुनें। तो जिस भी स्टेट में आप हैं तो वहाँ पे लिस्ट में आप क्लिक करेंगे तो सारे स्टेट में स्कूल्स के लिस्ट आ जाएगी। तो आपको अपना स्कूल की लिस्ट से स्कूल सेलेक्ट कर लेना है। स्कूल सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे आ जाना है। तो आपको आपके स्कूल की डिटेल आ जाएगी आपके सामने। आपको फिर और नीचे आना है। आपके निवास स्थान से स्कूल की दूरी आपको क्या करना है, ऊपर से पहला वाला ऑप्शन 5 किलोमीटर से कम या बराबर वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। क्या आपको प्राथमिक श्रेणी में मदद चाहिए, तो आपको यहाँ पे यस या नो पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप नो पे भी क्लिक करके आगे आ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है। यदि आपके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन लेना है। यदि पब्लिक सेक्टर के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन लेना है। और यदि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको थर्ड ऑप्शन लेना है। और यदि आपको नॉन ट्रांसफरेबल ऑटोमेटिक पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉई हैं तो आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन लेना है। इसी प्रकार यदि आपके फॉरेनर हैं, फॉरेन ट्रांसफ़र हुआ है, तो आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन ले लेना है। और यदि अदर कैटेगरी में है इंक्लूडिंग फॉरेन कैंडिडेट तो आपको यहाँ पे 5th ऑप्शन ले लेना है। तो यहाँ पे आपको 5th ऑप्शन ले लेना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। आप देखेंगे यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है। तो आपको इस तरह से पूरी डिटेल भर लेनी है। जिस तरह से आपने स्कूल 1 भरा है उसी प्रकार से आपको अपना स्कूल 2 बच्चे का और स्कूल 3 भी भर लेना है। आपको इसी तरह से अपनी डिटेल भर लेनी है। इसी तरह से आपको अपना सेकंड स्कूल भी अगर आप चाहें तो अपना भर सकते हैं, और थर्ड स्कूल भी इसी तरह से आपको अपनी डिटेल को भर लेना है। भर लेने के बाद आपको वापस से आना है और नीचे आके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आप आ जाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपको चूज़ फाइल में आना है, और जैसे ही आप चूज़ फाइल में आएंगे तो यहाँ चूज़ फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप सेलेक्ट करेंगे और अपना बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का सिलेक्ट कर लें और ओपन पे टिक कर देना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो देखेंगे सक्सेसफुली अपलोड होके आ जाएगा। तो ओके कर देना है, और चाहें तो आप व्यू करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आपको आना है और चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है। चूज़ फाइल में क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है और ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे कि फ़ाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। ओके कर देना है, और चाहें तो व्यू करके देख सकते हैं। अब आप जब नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आपने स्कूल भर रखे हैं उसकी डिटेल आपको नीचे दिखाई पड़ रही होगी। तो आप यहाँ पे अपना स्कूल डिटेल देख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ बातें भी लिखी होंगी। जिस भी स्कूल को आपने भरा है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ रिक्वायरमेंट है आप पहले से यहाँ पे देख के अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। बच्चे की फ़ोटो, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे आएंगे तो आपके सामने एक डिक्लेरेशन आ जाएगा जिसमें आपके पेरेंट्स को पूरी डिटेल अच्छे से पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आपको नीचे आई एग्री पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रीव्यू करेंगे तो आपका डाटा सेव्ड हो जाएगा, और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप चाहें तो प्रीव्यू करके अपना फॉर्म देख सकते हैं। अपना फॉर्म देख लेने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप देखेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। उस पॉपअप में लिखा होगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन। क्या आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं? तो यहाँ पे यस सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई सबमिट OTP का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाएगा, और नीचे OTP दर्ज करें, इंटर OTP का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल से OTP देख के यहाँ पे भर देना है, और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म प्रीव्यू करके आ जाएगा। तो आपको अपना फॉर्म सेव करके रख लेना है, जो कि आपको एडमिशन के समय लगने वाला है, और आपके स्कूल में मेरिट लग जाएगी। आप वहाँ पे जाके अपने बच्चे का नाम देख सकते हैं। यदि उसमें नाम आ गया है तो आप इसी एप्लीकेशन को दिखा के वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आपको इसी प्रकार से अपने केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 का एडमिशन फॉर्म के लिए आवेदन भर लेना है।